नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम एक ऐसी वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे जो सभी लोग, जितने भी भारतीय लोग हैं, सभी लोग इसका प्रयोग करते हैं। औषधियों के रूप में भी इसका प्राचीन काल से प्रयोग होता रह रहा है। तो हम आज हल्दी के बारे में बात करेंगे, जिसको हम हरिद्रा बोलते हैं। और हमारा पूरा भारतीय संस्कृति है, बिना हल्दी के कोई भी पूजा पाठ वगैरह नहीं होता है। तो आज हम हल्दी के बारे में ही विस्तार से पढ़ेंगे। शास्त्रों में क्या कहा गया है वह पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जितना शास्त्र पढ़ते हैं हमें एक नया नया आइडिया आता है कि हमें किस तरह से वनस्पतियों का प्रयोग करना है। तो अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। लोग का भी जो भी अनुभव है हल्दी से रिलेटेड वह आप लोग जरूर बताइएगा। मैं अपने सर के नोट से पढ़ा रहा हूँ। एक मिनट रुक जाइए। आप सभी लोग को सब कुछ मालूम है, एक बार रिवाइज हो जाएगा तो और मजा आएगा। तो हल्दी जो है वो चरक संहिता में कुष्ठग्न गण में बताया है, जहां पर भी कुष्ठ होता है। और हमारे आयुर्वेद में महाकुष्ठ, शुद्र कुष्ठ ऐसा बताया गया है। तो स्किन की जितनी भी बीमारियां होती हैं उसको हम कुष्ठ में बोलते हैं। शुद्र कुष्ठ हो सकता है या असम। ऐसे तो बोला है कि 11 प्रकार के शुद्र कुष्ठ होते हैं और 8 प्रकार के महाकुष्ठ होते हैं, ऐसा है। कापाल कुष्ठ हो गया वात से, फिर पित्त से औदुंबर कुष्ठ हो गया, मंडल कुष्ठ हो गया, मतलब, और फिर 3 वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ, इससे हो गया। और 7वां जो टाइप है वह तीनों दोषों से होने वाला है। और कुछ आगंतुक कारण से भी होता है। तो 7 महाकुष्ठ है, मेरे बोलने से गलती हो गया, 8 महाकुष्ठ है, 7 महाकुष्ठ है। और 11 जो है वो शुद्र कुष्ठ है। मतलब टोटल 18 तरह के कुष्ठ रोग हम लोगों ने पढ़े हैं। और उसके अलावा भी जो स्किन डिजीज होती है सब कुष्ठ के ही अंदर में आती है। तो कुष्ठग्न गण में हरिद्रा का उल्लेख किया गया है। उसी तरह से लेखनीय गण, जहाँ पे मेद का लेखन करना है, जहाँ वेट बढ़ गया है, बहुत चर्बी बढ़ गई, तो हल्दी का प्रयोग अगर हम लोग करते हैं तो यह वेट को कम करता है। हल्दी का सेवन करने वाले का फैट्स नहीं जमा होता है। उसी तरह से यह कंडुग्न गण में, जिसको खुजली आ रही है, कंडू मतलब खुजली आ रही है, क्लेद बहुत ज्यादा है, तो ये कषाय रस के वजह से पूरा क्लेद और कफ को
पूरी तरह से शोषित कर लेता है, तो यह कंडुग्न गण में है। इसी तरह से विषग्न गण, अगध द्रव्यों में इसका प्रयोग होता है कि बॉडी में अगर कोई भी टॉक्सिन्स गया है तो उसको ये न्यूट्रलाइज कर लेता है, रक्त की शुद्धि कर देता है। रक्तगत जितना भी विष है उसको पूरी तरह से एंटीडोट के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसी तरह से तिक्त स्कंद में भी इसका प्रयोग किया गया है, और इसको नक्तमाल, द्विरजनी ऐसे बोलते हैं। द्विरजनी मतलब हल्दी और दारू हल्दी, इसका ज्यादा उल्लेख किया गया है। इसकी एक और टाइप है आम्र हल्दी, और ज्यादातर हम लोगों ने पीला हल्दी देखा है, लेकिन काली हल्दी भी मिलती है बहुत जगह। और चरक संहिता में शिरोविरेचनीय गण में पता है, तो अगर हमने हरिद्रा तेल का नस्य दिया, नाक में तेल डाला, तो वह पूरा कफ को निकाल देगी। शिरोविरेचनीय गण में भी पता है। सुश्रुत संहिता में सुश्रुताचार्य जी सर्जन थे, सर्जरी करते थे, तो शल्य चिकित्सक के रूप में उन्होंने हरिद्रादि गण, मुस्तादि गण और श्लेष्म संशमन गण में इसका प्रयोग बताया है, उसका उल्लेख किया है। और यह हरिद्रा कुल से होता है, और इसको हम कुरकुमा, ऐसे लैटिन नेम रहता है कुरकुमा लौंगा। और बाबा रामदेव जी ने भी कुरकुमा करके टैबलेट बनाया है हल्दी का ही एक्सट्रैक्ट से, तो इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। और हल्दी जो है, ये हरिद्रा इसका नाम क्यों है, तो हरिम वर्णम द्राती, मतलब हरि जो है, जो कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है, उनका जैसा रंग होता है, उस तरह से रंग को सुधार देती है, मतलब रंग सुधारती है वह पीली हल्दी। और इसीलिए इसको हरि वर्णम द्राती, हरि की तरह वर्ण को लाती है, इसलिए इसको हरिद्रा बोलते हैं। कृपया म्यूट रखिए, थोड़ा कुट कुट आवाज आ रही है, म्यूट रखिए प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आप लोग भी बोलिएगा, लेकिन यहाँ पे जो घर की आवाज आ रही है ना, कभी कभी हस्बैंड वाइफ के झगड़ा की आवाज आती है पढ़ाई के टाइम पे, तो वो सब आवाजें ना सुनाया जाए, आपसे रिक्वेस्ट है। इसी तरह से इसको हरिता भी बोलते हैं, जयंती भी बोलते हैं, वर्णदायी बोलते हैं, कलर अच्छा कर देती है, कांचनी बोलते हैं। कांचनी मतलब ये त्वचा को सोने के रंग की तरह ये कर देती है, गोल्डन कर देती है। इसी तरह से इसको निशा भी बोलते हैं, क्योंकि चांदनी रात जब रहता है, तो उसमें जब चांदनी रात में कितना कोई भी अगर स्त्री है या पुरुष है, जब गौर वर्ण होता है तो कितना सुंदर दिखते हैं, तो इसलिए इसको निशा बोलते हैं। यह उतना कलर को अच्छा ला देती है। इसी तरह से वर वर्णनी मतलब अच्छे रंग उत्पन्न कर देती है शरीर में। इसी तरह से कृमिघ्ना भी बोलते हैं, क्योंकि हल्दी का सेवन करने से कृमि को नष्ट कर देती है। योषित प्रिया मतलब ये क्यों काम करती है, कैसे काम करती है, इसका हम कारण नहीं बता सकते। ये अपने प्रभाव से भी, रक्त की शुद्धि करके भी, भ्राजक पित्त पे काम करके भी, और पित्त का अच्छा रक्त को शुद्ध करती है। तो ये बहुत सारे कारणों से होती है, इसलिए इसको हम योषित प्रिया ऐसे बोलते हैं। और दूसरा है कि हट्ट विलासिनी, मतलब इसका ना ये शोभा लाती है, शरीर को एक कांतिवान सौंदर्यवान बनाती है, इसलिए इसको हट्ट विलासिनी ऐसा उपमा भी दिया गया है। आचार्य लोगों ने तो हल्दी का बहुत ज्यादा उपयोग किया है अपने प्रैक्टिस में, और उन्होंने हल्दी का बहुत हरिद्रादि गण में उसका प्रयोग किया गया है, और लेखनीय गण में भी बोला है। अब हल्दी जो रहती है यह रुक्ष रहती है, गुण में अगर हम लोग देखें तो रुक्ष रहती है, लघु रहती है। हल्दी का ऐसे डायरेक्ट अगर हमने प्रयोग किया तो ये ड्राइनेस लाती है, स्किन को ड्राई करती है। इसी तरह से ये तिक्त और कटु रसात्मक होती है, मतलब तिक्त मतलब कड़वी रहती है और थोड़ा तीखी रहती है। पेट में जाके ये कटु विपाकी हो जाती है। और वीर्य इसका उष्ण रहता है, तो कहीं पर भी जैसे चोट लग गया, और ऐसे ऊपर ऐसे घाव जैसा आ गया ऊपर, चोट लगने से दीवार लग गया या खेलते खेलते कहीं चोट लग गया, तो वो ऊपर जब टेटन जैसा आ जाता है, तो वहां पे हल्दी का लेप गर्म करके बचपन में लगाते होंगे आपके माताएं और बहनें लगाती होंगी। तो उससे क्या होता है कि गर्माश की वजह से वायु को शमन कर देती है, और पित्त का भी बैलेंस कर देती है, और रक्त का भी सर्कुलेशन रखती है। तो इस तरह से यह उष्ण वीर्य के वजह से बहुत अच्छा प्रभावशाली काम करती है। उष्ण वीर्य होने की वजह से कफ वात शामक है, पित्त का रेचन भी करती है। अगर हल्दी का सेवन कराया जाए, आंवला जैसी व्याधि है, जॉन्डिस है, तो उसमें हल्दी का सेवन कराया जाए थोड़ा ज्यादा, तो ये पित्त का रेचन करके कामला व्याधि में बोला है सुश्रुत संहिता में। तिक्त रस से पित्त का शमन करती है। उसी तरह से तीनों दोष जो है उनका भी ये शमन कर देती है। लेकिन हल्दी को बहुत ज्यादा मात्रा में खाया तो ये उल्टी कराती है। हल्दी जो है वामक है, इसको हमेशा ध्यान रखना है कि ज्यादा मात्रा में नहीं देना है, इसका ये साइड इफेक्ट होता है। उसी तरह से इसका बाह्य उपयोग भी बताया है कि ये शोथहर है, सूजन को कम कर देती है, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन है, वेदना को कम कर देती है, वर्ण है, घाव हो, व्रण शोथ हो, या पूरा बॉडी में हल्दी का लेप लगा दिया जाए
तो एक गोरापन ला देती है, वर्ण है। कुष्ठग्न है, व्रण का रोपण करती है। ये तिक्त कटु कषाय रस की वजह से क्लेद को सुखा देती है, तो ये व्रण का शोधन भी करती है, व्रण का रोपण भी करती है, लेखन कार्य करती है। और अगर इसका धूम्रपान किया जाए हल्दी का, तो किसी का हिचकी आ रहा है उसको ये रोक देती है। श्वास का वेग आ रहा है और इसका धूम्रपान किया जाए तो उसका भी ये श्वास का वेग को रोक देती है। ब्रोंकोडायलेटेशन ऐसा इसका कार्य होता है, क्योंकि इसमें टर्मेरॉल नाम का ऑयल रहता है, टर्मरिक ऑयल, वो ब्रोंकोडायलेटर ऐसा रिसर्च में पाया गया है। और इसमें पीले रंग का कलर करने का सब्सटेंस पाया जाता है, उसको भी हम टर्मेरॉल ही बोलते हैं। तो वह पीला, कलर को पीला कर देती है। उसी तरह से यह करकुमिन, इसमें एक तत्व रहता है जो इसकी प्रॉपर्टी को बहुत, और वो भी नेचुरल चीज है करकुमिन। इसी तरह से यह विषग्न भी है, जहां पर कहीं पहले लोग जाते थे, किसी कीड़े ने काट दिया या फिर कोई जहरीली वनस्पति लग गई तो घाव हो जाता था, या चींटी ने काट दिया, बिच्छू ने काट दिया, तो हल्दी का लेप लगाने से विष को दूर कर देती है। इसी तरह से बिच्छू ने काटा तो हल्दी का लेप लगाने से या धूपन करने से वो बिच्छू के काटने का जो वेदना है, शोथ है, उसको कम कर देती है। इसी तरह से इसका जो धुआं है बहुत ज्यादा तीक्ष्ण होता है, तो नाक से अगर धुआं थोड़ा भी इनहेल हो गया तो पूरा कफ को निकाल देती है। आंखों में रहे तो आंखों से आंसू ला देती है। बहुत तीक्ष्ण होता है इसका जो धुआं होता है। हल्दी का धुआं, या फिर आप लोग हवन सामग्री हवन कर रहे हैं, वहां पे थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए, देखिए इतना धुआं निकलता है और तीक्ष्ण होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। अभी मैं और कुछ बताऊंगा, लेकिन आप लोग भी कुछ बताइए हल्दी के बारे में। कंचन मैडम है क्या? डॉक्टर कंचन मैडम आज शायद नहीं है। महेंद्र सर, आप हल्दी के बारे में कुछ बोल सकते हैं, या आरती मैडम कुछ बोलना चाहेंगी? ब्रोंकोडायलिटेशन तो होता है। जी सर, बोलिए सर। डॉक्टर महेंद्र सर। नमस्कार जी। हाँ, प्रणाम सर, आप कुछ बोलिए फिर मैं बोलूंगा। हल्दी के बारे में वैसे तो आपने बहुत कुछ बता दिया। हल्दी का जो मुख्य रूप से इसको अपन जो चरक संहिता के हिसाब से देखें तो ये लेखनीय है, कुष्ठग्न है, विषग्न है, तिक्त स्कंद है, शिरोविरेचन है, और सुश्रुत संहिता में भी इसको श्लेष्म संक्रमण गण में लिया गया है। इसका जो गुण है वो उष्ण है, कब्बा सामक है, पित्त रेचक है। और अपन जनरल इसको प्रयोग करते हैं कि जैसे कहीं लग जाए, फोड़ा फुंसी हो जाए, खून निकलता है, ब्लड नहीं रुक रहा, तुरंत अपने हल्दी लगा दिया, वहीं ब्लड रुक गया। या फिर कोई पित्त की बीमारी है, उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। अभी जैसे डायबिटीज में अपन प्रयोग करते हैं, नशा अमल का प्रयोग करते हैं, जो बहुत सारा अपन का उपयोग करते हैं और अच्छा उसका रिजल्ट भी है। और खांसी में इसको सेक के प्रयोग करते हैं। और एक प्रयोग वो बताते थे अपने जमदग्नि सर, उसको हल्दी की गांठ को सेक के और एक कर्म करते हैं उसका, दाह कर्म, तो उससे किसी भी तरह की जो दुष्टि होती है रक्त की, वो सही हो जाती है। तो उसके मैंने प्रयोग नहीं किया, लेकिन उसको मैं करके देख रहा हूँ। उस दिन मैं आपसे पूछ रहा था इसके बारे में कि इसको कैसे करते हैं। बाम्बू शूट का लेप सर बताते हैं। तो बांस जो रहता है, बांस का जो पत्ते रहते हैं वो लेते हैं, या आगे के जो कोपले आती है उसको बाम्बू शूट बोलते हैं, और वचा और हल्दी इसको पीस के लेप लगा के और सिर पे लगाते हैं तो ब्रेन ट्यूमर डिसॉल्व हो जाता है। नहीं सर, ऐसे नहीं। वो तो हल्दी की गांठ को उस ऊपर से छील के और गर्म करके, और जैसे अपन अग्निकर्म करते हैं ना, जी। इस तरह का है कुछ। उसमें से फिर मवाद निकलती रहती है, और जो अच्छा, शरीर हाँ, गंदगी उससे हल्दी से अग्निकर्म, हाँ ये सही बताया आपने। हाँ, उस तरह का है उनका। लेकिन मेरे दिमाग में पूरी तरह वो चीज बैठी नहीं, इसलिए मैं उसको कर नहीं पाया। अपन जो क्या नाम, पांडु होता है, उसमें इसका प्रयोग करते ही हैं। उधर सूल में अपन इसको हल्दी थोड़ी थोड़ी उबाल के यदि गुड़ के साथ मिला के दी जाए तो पेट को भी सही कर देती है। अर्श में भी काम करती है। जो सेउंड का दूध होता है उसके साथ में लगा के इसको मस्से पे लेप कर देते हैं, उससे भी काम चलता है। और सरसों के तेल में भी मिला के इसको लगा देते हैं। जो ऊपर मस्से होते हैं उनमें हल्दी और क्या नाम है इसका, चूना, इसको मिला के लगा देते हैं तो मस्से समाप्त हो जाते हैं। कुष्ठ वगैरह में प्रयोग करते ही हैं। और जो अपन का गौट होता है, बात रक्त, इसमें अपन हल्दी को और आंवला और साथ में नागरम होता है, इनका प्रयोग करते हैं। इसी तरह अपन जो कहीं ये छाजन वाजन खुजली हो जाती है, उसमें तेल में मिला के उपयोग करते हैं, तो उससे भी इसमें आराम मिलता है। तो और अपशब्द में नेत्र रोगों में काम करता है। ये पहले हल्दी को फाया गर्म करके रुई का, और तेल में भिगो के और उसको आंख पे बांध देते, तो आंख का जो अपशब्द था वो तुरंत सही हो जाता। रात में रात को लगाती थी माँ हमारी,
और रात रात में बिल्कुल आंख सुबह बिल्कुल साफ हो जाती थी बिल्कुल। उस समय का प्रयोग है ये। और इसका इसको जैसे दूध में आग के दूध का भावना देके और उसको प्रयोग करते हैं तो खांसी और जुकाम में भी और श्वास में, तीनों में ये बहुत अच्छा आराम करता है चूसने से सर। तो इस प्रकार इसका बहुत है। वेदना विस्थापन भी करता है, वर्ण भी है, कोष्ठग्न है। तो अपन के जो ये गणों में दिया गया उसके हिसाब से इसके बहुत कुछ कर्म करीब करीब क्लियर जाते हैं। हिक्का निग्रहण है, श्वास है, विषग्नर है ही है ये। यकृत विकार में, रक्त विकार में, सब में ये इसको अपन कई तरह का उपयोग कर सकते हैं। ये अपनी अपनी विभिन्न संस्कारों के द्वारा अपने दिमाग से उपयोग करके इसके रोगों लक्षणों के हिसाब से अपन इसका उपयोग कई प्रकार से कर सकते हैं सर। जी सर। और आप लोग को शायद याद होगा कि अमेरिका इसका पेटेंट लेना चाह रहा था, तो 1997 में इंटरनेशनल कोर्ट जो है वहां पे केस लड़ा गया। तो इंडियन कोई थे, उनका मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, काशीकर सर या कोई तो थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। डॉक्टर नहीं थे वो, साइंटिस्ट थे। उन्होंने पेटेंट ले लिया। नहीं तो अमेरिका ने अगर पेटेंट ले लिया होता ना, तो हम यहाँ पे उगा नहीं सकते थे, उसको बेच नहीं सकते थे, खा नहीं सकते। अमेरिका ही बेचता, सब कुछ करता, उगाता वगैरह। तो नीम पेटेंट का इंडिया के नीम, पास है नीम इसका। का और हरिद्रा का दोनों चले थे सर। ये नीम का भी चला था उस समय। हाँ, नीम और हल्दी। हाँ हाँ। तो इसके बारे में भाव प्रकाश निघंटु अगर देखते हैं, भाव प्रकाश जो हमारा पूरा द्रव्य गुण बताता है, उसमें बोला है हरिद्रा कांचनी पीता, निशाख्या वर वर्णनी, कृमिघ्ना हलदी, योषित प्रिया हट्ट विलासिनी, हरिद्रा कटुका तिक्ता रुक्षोष्णा कफ पित्तनुत, वर्ण्यत्वक दोष मेहास्त्र शोष पांडु व्रणापहा। मतलब ये कटु रस है, तिक्त रस है, तिक्त और कटु रसात्मक है, रुक्ष है और उष्ण है, और कफ और पित्त को नष्ट करता है। वर्ण्या मतलब वर्ण गण में है, कलर को अच्छा करता है। त्वक दोष, त्वचा की जितनी भी बीमारियां हैं, हम लोग वृद्ध हरिद्रा खंड का प्रयोग करते हैं, अर्टिकेरिया शीत पित्त उदर्द में करते हैं। त्वचा की जितने भी स्किन डिसऑर्डर है सब में इसका प्रयोग करते हैं। मेह में करते हैं, जहां डायबिटिक वुंड है, डायबिटीज है, उसमें निशामलकी का प्रयोग करते हैं, शुगर लेवल को कंट्रोल कर देता है। इसी तरह से शोष, पांडु मतलब खून की कमी है, व्रण को ये पूरी तरह से नष्ट कर देता है। और दूसरा क्या है कि देह वर्ण विधायिनी, देह का कलर अच्छा कर देती है। और शोथग्नि है, कृमि है, कृमिघ्न है, पीनस को दूर करती है, अरुचि को नष्ट करती है। तो हल्दी का पहले क्या करते थे कि हल्दी का टॉफी टाइप बनाते थे गुड़ के साथ, हल्दी का ऐसे कल्क बना के और गुड़ का चाशनी में डाल के और वो करते थे। तो ये अरुचि को भी नष्ट कर देती है। हल्दी जो है वो इतनी बढ़िया है कि यह अगर हम अलग अलग जगह प्रयोग करें, जैसे कि अगर किसी को पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, हल्दी का लेप लगा दे तो ये पेन को कम कर देती है। हल्दी और गुड़ को खाने दें तो तुरंत ही पेन कम कर देती है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा कर देती है। हल्दी रुचि का वर्धन करती है, पेट अच्छे से साफ करती है, पित्त का रेचन करती है, कृमिघ्न है, अरुचि को दूर करती है, कॉन्स्टिपेशन विबंध को दूर कर देती है, जॉन्डिस में, कामला व्याधि में, जलोदर में, कृमि में बहुत ही उपयोगी रहती है। हल्दी का रंग पीला है। तो और उसमें भी जो बहुपित्त कामला है, जॉन्डिस, उसमें भी ऑब्स्ट्रक्टिव हिमोलाइटिक जॉन्डिस, उसमें भी पीलापन रहता है। इसलिए हल्दी ज्यादा खाने से जॉन्डिस होता है, ये एक भ्रम फैलाया जाता है। एलोपैथी डॉक्टर बोलते हैं हाँ आप हल्दी मत खाओ खाने में, नहीं तो आपका पीलापन और बढ़ेगा और जॉन्डिस होगा। लेकिन ये भ्रांति है, ऐसा कभी नहीं होता है कि हल्दी खाने से जॉन्डिस होता है। ये जो लोगों को मालूम नहीं है वो लोग ऐसा मिसगाइड करते हैं। हल्दी जो है वो उत्तम रक्त का प्रसादन करती है, मतलब अच्छा क्वालिटी का ब्लड बनाती है, रक्त का प्रसादन, अच्छा क्वालिटी का रक्त का वर्धन करती है, और जहां जरूरत है वहां रक्त का स्तंभन भी करती है। उसी तरह से हल्दी जो है वो रक्त विकारों में बहुत अच्छा काम करती है, पांडु रोग में अच्छा काम करती है, रक्त स्त्राव में अगर कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो हल्दी का चूर्ण डाल दीजिए और पट्टी बंद दीजिए, बंद हो जाएगा। उसी तरह से ये तिक्त और तीक्ष्णत्व गुण की वजह से कफग्न है। हल्दी से कफ जो होता है वो उत्पन्न होने का प्रमाण कम हो जाता है। इसलिए पहले के जमाने में भारतीय लोग हल्दी वाला दूध पीते थे, ऐसे लेते ही नहीं थे। गुड़ और हल्दी डाल के रोज रात को, और ठंडियों में तो लेते ही लेते थे। जिनके घर में हल्दी का सेवन होता है, उन मतलब जो लोग खाने में हल्दी का सेवन ज्यादा करते हैं, उनके घर में अगर कहीं कट गया तो वो हीलिंग जल्दी हो जाता है। ये हमारे आचार्य लोगों ने ये सब चीजें हमको दी हैं, गॉड गिफ्टेड है ये चीजें। और भारत में तो इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो हल्दी का जो प्रयोग है इतना अच्छे से होता है ना, हर पारंपरिक
पूजा में हल्दी का प्रयोग होता है दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में भी होता है। उसी तरह से ये श्वास को ठीक करती है, प्रतिशय को ठीक करती है। और हल्दी का अगर हमने धूम लिया तो कास और कफ को विलयित कर देती है, मतलब श्वास और कास, हिक्का, इन सबको ये ठीक कर देती है। हल्दी का प्रयोग करते हैं तो प्रमेह में काम करती है, क्योंकि ये आम दोष का पाचन करती है, कफग्न है, मेदग्न है। और मेहेशु धात्री निशे, ऐसा वाग्भट जी ने उत्तर तंत्र 40 से 48 नंबर के श्लोक में बोला है। मेहेशु मतलब प्रमेह रोगों में, धात्री और निशे, धात्री मतलब आमलकी और हल्दी, इसका प्रयोग बताया, महत्वपूर्ण चीज है। तो इससे वुंड वगैरह जल्दी हील हो जाता है। और हल्दी का काढ़ा जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो डायबिटीज रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, किडनी फेल हो रहा है, या फिर हमारे सर का एक सीआरएफ फॉर्मूला है, किडनी क्रॉनिक रिनल फेलियर का फॉर्मूला है, उसमें हल्दी का प्रयोग बहुत सर करते हैं अलग अलग कंडीशन में। उसी तरह से इसका चूर्ण का प्रयोग करते हैं प्रमेह रोग में। और वंग भस्म, हल्दी से मारण क्या है, वो वंग भस्म है, वो प्रमेह में बहुत ही अच्छा उपयोगी रहता है, मेह को दूर करता है। इस तरह से ये गायनेकोलॉजिकली भी बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। गर्भाशय का शोधन करता है, स्तन्य का शोधन करता है, शुक्र का भी शोधन करता है। प्रसव के बाद हरिद्रा खंड पाक का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से ये गर्भाशय और स्तन्य का शोधन करता है। शुक्र में भी हल्दी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। कुष्ठग्न है तो कंडू और शीत पित्त और त्वचा की कोई भी बीमारियां हैं उसमें ये बहुत ही अच्छा फायदा करता है। और जैसे सोरियासिस जैसी बीमारियां हैं जिसमें हम हल्दी का प्रयोग करते हैं। अब कुष्ठग्न है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाह्य त्वचा, इंटरनल त्वचा भी जो है, वो मुंह से माउथ से लेके इसोफेगस और डिओडिनम और इलियम जेजुनम, लार्ज इंटेस्टाइन, वहां की भी जो त्वचा है श्लेष्मल कला, उसको भी हील करता है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस, पेप्टिक अल्सर, डिओडिनल अल्सर, क्रॉन्स डिजीज, हर तरह के जख्म में ही बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह से हल्दी जो है वह रक्तज अर्श में भी इसका प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा करती है। इसी तरह से ज्वर में पित्त सारक है, आम पाचन करती है, रसादी धातु गामित्व होने की वजह से बहुत ज्यादा उपयोगी रहती है। इसी तरह से इसका उपयोग ज्यादातर हम कंद का प्रयोग करते हैं, मतलब इसका जो मूल होता है, हल्दी का जो रूट होता है, सूखा हुआ हल्दी जो रहता है, ये देखिए ये इस तरह से हल्दी का प्रयोग करते हैं, इसको सुखा के हम लोग अपने, सॉरी, इसका हम लोग अलग अलग चिकित्सा के पर्पज से इसका प्रयोग करते हैं। और आप लोग को इस तरह से आप लोग को मिलता होगा पूजा में भी, सत्यनारायण भवन की पूजा में भी इस तरह से हल्दी का प्रयोग करते हैं। नवग्रह की पूजा में हल्दी का, हड़कुंड बोलते हैं इसको, तो इसका प्रयोग करते हैं। और यह कफग्न है, पित्तग्न है, वर्ण है, मेह में अच्छा काम करती है, पांडु रोग में, कुष्ठ में काम करती है, और गर्भाशय और मूत्रवत स्त्रोतस पे तो बहुत अच्छा काम करते हैं, और विशेष रूप से विष को नष्ट करती है। चलिए वीना मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी हल्दी के बारे में? डॉक्टर वीना मैडम, आप हाँ बताइए सर। प्लीज। हम भाव प्रकाश का श्लोक मुझे भी पाठ है। हाँ हरिद्रा कटुका तिक्ता रुक्षोष्णा कफ पित्तनुत वर्ण्या त्वग दोष मेहास्त्र शोथ पांडु व्रणापहा। इसके पर्यायी नाम अनेक दिए हैं। उसमें हरिद्रा, हम इसका पर्यायी नाम बहुत अच्छा है। हरिद्रा हरिणम वर्णम ददाति संशोधयति इति हरिद्रा। उसका कांचनी एक नाम है, जो सुवर्णवत होती है वो कांचनी। उसको निशा भी बोलते हैं, चांदनी रात जैसी दिखाई देती है, वो इसके लिए होगा शायद। गौरी बोलते हैं इसको, क्योंकि वो पीतवर्णी होती है, इसलिए उसे गौरी बोलते हैं। और कृमिघ्ना है ही। और योषित प्रिया एक उसका और एक नाम है, क्योंकि योषिता यानी स्त्री स्त्री स्त्रियों के व्याधि में ये काम आने वाली है। और एक इसका नाम है, पर्याय नाम हट्ट विलासिनी। हट्ट यानी बाजार, मार्केट हमारा, तो हमारे बाजार को शोभा देने वाली, इसलिए उसको हट्ट विलासिनी कहते हैं। और हल्दी का जो पेटेंट लिया है वो हमारे कोकण के ही एक शास्त्रज्ञ है, राजापुर के डॉक्टर माशेलकर जी, हाँ उन्होंने ये हाँ, माशेलकर सर, पेटेंट हाँ, लिया। हाँ। याद है। हाँ ये तो सब आपने बताया ही कि ये शोथहर है वेद। हम दो प्रकार से हल्दी का हमेशा उपयोग करते हैं। एक बाह्य उपचार से करते हैं
और अभ्यंतर भी लेते हैं हम। हमारे किचन में किचन तो हमारा औषधालय है, तो सबसे श्रेष्ठ दवा मुझे तो हरिद्रा ही हमारे किचन में लगती है। हम वर्ण्य है इसलिए हम हमेशा फेस के लिए यूज करते हैं। और कुष्ठहर है तो त्वचा में बाहर लेप करने के लिए, वेदना स्थापन करने के लिए, वेदना है वो कम करने के लिए, शोथ है तो शोथ कम करने के लिए थोड़ा गर्म करके मैं क्या करती हूँ, उसके साथ हरिद्रा के साथ दारू हरिद्रा भी डालती हूँ, निशा भी डालती हूँ। और हमारे गूगल का टैबलेट का जो चूरा रहता है पीछे, गोली खत्म होने के बाद जो पाउडर रहती है, तो वो भी मैं उसमें डालती हूँ गूगल की। तो शोथाहर काम बहुत अच्छा होता है। अर्श में आपने सब बोल ही दिया, मगर रुचि उत्पन्न करती है। मुख पाक है तो मैं गार्गलिंग के लिए मुख में चिकट जैसा स्त्राव है, कफ ज्यादा बड़ा है, रुचि नहीं है, तो वहां पे गंडुश करने के लिए मैं हरिद्रा का पानी गर्म करके देती हूँ। प्रमेह में तो हम हमेशा ही यूज करते हैं धात्री निशा अवलेह। सुबह मैं खाली पेट खाने को देती हूँ। और लेखन काम करती है अच्छा, तो स्थौल्य में मेद धातु के ऊपर काम करती है हरिद्रा। गर्भाशय का शोधन करने वाली है, स्तन्य का शोधन करती है। तो डिलीवरी के बाद में मैं हरिद्रा खंड देती हूँ। और उपटन के लिए तो हम हमेशा ही यूज करते हैं। सर दारू हरिद्रा भी इस बोल दूं क्या? हाँ बोलिए, जरूर बोलिए। हाँ, दारू हरिद्रा तो हम हमेशा ही यूज करते हैं। दारू है इसके नाम में, मगर ये दारू नहीं है, ये अमृत समान कार्य करती है। ये भी लघु है, रुक्ष दारू मतलब लकड़ी, संस्कृत में लकड़ी। दारू हाँ मतलब लकड़ी। हाँ हाँ, लघु वृक्ष है, इसलिए वो कफक नहीं काम करती है। इसका रस तिक्त कषाय है, विपाक कटु है और उष्ण है। फैटी लीवर में हम ज्यादा इसको यूज करते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में भी मैं इसको यूज करती हूँ। सोरायसिस जैसे त्वचा विकार में रसांजन तो होता ही है इसका। और दीपन कार्य ये अच्छा करती है, अग्निवर्धन करती है। और यष्टि अर्श में या आर्तव, अर्श में जब रक्तार्श है या आर्तव प्रवृत्ति ज्यादा हो रही है तो दारू हरिद्रा, आमल की, यष्टि मैं नवनीत के साथ खाने को देती हूँ। बस इतना ही। और ये हाँ, जो है ना प्रमेह में हम यूज करते हैं कौन सा, फलत्रिकादि काढ़ा जो हम प्रमेह में यूज करते हैं, जिसमें त्रिफला है, दारू हरिद्रा है, नागरमोथा है और इंद्रायण की मूल है। ये प्रमेह में फलत्रिकादि हम यूज ही करते हैं। बाकी पित्त शामक जो फलत्रिकादि है उसमें नहीं है, मगर प्रमेह के इसमें दारू हरिद्रा है। थैंक यू सर। और ऐसे बोलते हैं कि जितना भी विवाह संस्कार होता है उसमें पहले तो हल्दी का हम लगाते हैं, हरिद्रानु लेपन। ऐसे संस्कार है वो, कि वो मंगलदायक रहती है, त्वचा को अच्छा कर देती है, हल्दी लगाने का परंपरा है। और जो कुमकुम बनता है वो भी हल्दी से ही बनता है, क्योंकि ये सौभाग्य देने वाली है, मंगलदायक है। दूसरा ये बात है कि मॉडर्न डॉक्टर साइंटिस्ट लोगों ने भी इस पे रिसर्च किया है, कुरकुमिन पे। तो उनको ये पता चला कि इंसेक्टिसाइडल है, मतलब इंसेक्ट्स को मारती है, जहाँ पे बहुत खेत में बहुत सारे कीड़े मकोड़े हो रहे हैं, तो उसमें हल्दी का प्रयोग करके कीड़े मारती है। उसी तरह से एंटी फंगल है, त्वचा में कहीं भी फंगल तीनिया की बीमारी हो रही है तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। स्केबीज में काम करती है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी प्रोटोजोअल है, सीएनएस डिप्रेसेंट है, जब एग्जाइटी बहुत ज्यादा हो रहा है, घबराहट हो रही है, तो हल्दी वाला दूध लेंगे, मन शांत होता है, इंसान का मन अच्छा हो जाता है। इसी तरह से एंटी इनफर्टिलिटी है, मतलब इनफर्टिलिटी के कंडीशन है जहाँ पे एंडोमेट्रियम में कहीं ना कहीं शोथ है, एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमाइसिस है, या शोथ है मतलब एंडोमेट्रियम में, तो ऐसे कंडीशन में भी हल्दी का प्रयोग करने, फल घृत में भी डाला हुआ है, हल्दी बहुत अच्छा है।
इसी तरह से एंटी अरेथ्राइटिक है, मतलब ये ज्वाइंट पेन जो रहता है ऑस्टियोअरेथ्राइटिस, वहां पे शोथ को कम कर देती है, हड्डियों का संधियों में जो शोथ होता है। इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा है, हल्दी का जो लोग सेवन करते हैं उनका कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, और बढ़ा है तो हल्दी का सेवन कराएं, खाने में, सब्जी में, दाल में और खिचड़ी में, हर चीज में हल्दी का प्रयोग करें तो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाता है। इसी तरह से एंटी हिपेटोटॉक्सिक है, लीवर जो है उसमें अगर विषजन्य कोई संप्राप्ति हो के हेपेटाइटिस ए बी सी जो भी हो रहा है, इसका प्रयोग करें तो लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन करने का प्रक्रिया को ये अच्छा कर देती है, तो लीवर को ये ताकत देती है और डिटॉक्सिफाई कर देती है। इस वजह से एंटी हिस्टामिनिक है, मतलब हिस्टामिनिक एक्टिविटी से बहुत खुजली आती है और ददोरे ददोरे ऐसे पड़ जाते हैं, पूरा शीत अर्टिकेरिया होता है। हल्दी का प्रयोग करें तो एंटी हिस्टामिनिक से वो सबको ठीक कर देती है। इसी तरह से हल्दी जो है ये तिक्त रस से शरीर में धातु शिथिलता होने नहीं देती है, धातुओं को दुर्बल नहीं होने देती है। जैसे प्रमेह में होता है आविल मूत्रता बहुमूत्रता, क्लेद बहुत ज्यादा बन जाता है, अगर हल्दी का सेवन करें तो धातु में शिथिलता नहीं आएगी, जल्दी से जल्दी वो हील होने लगेगा। और हल्दी जो है ना ये इतनी अच्छी दवाई है ना, मतलब ऐसा बोलते हैं कि शरीर के वर्ण को उज्जवल कर देती है, प्रतिशाय में, खांसी में, प्रमेह में, नेत्राभिषंध, कंजक्टिवाइटिस में भी इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। दूध में उबालकर गुड़ मिलाकर पिलाते हैं। और जिस तरह से ग्रैन्यूल्स मिलते हैं ना, जैसे चाय का पत्ती मिलता है, ऐसे शैशे मिलता है कि गर्म पानी में डाल के आप डिप डिप करिए और चाय बन जाएगा, उसी तरह से कॉफी का भी ऐसे शैशे मिलता है। वैसे ही पूना में एक कंपनी है, आयुर्वेदिक कंपनी, उन्होंने हल्दी का ग्रैन्यूल्स बनाया है कि दूध में आप बस वो डालिए, 2 ग्राम वो डालिए, 2 से 5 ग्राम वो डालिए और चम्मच से घोल दीजिए और वो हल्दी वाला दूध बन जाएगा। और बिकता है, लोग ले रहे हैं, बड़े बड़े लोग, अमीर अमीर लोग लेते हैं वो चीजें। और दूसरा क्या है उसमें, मतलब चीनी या गुड़ डाल के ऐसे कुछ तो ग्रैन्यूल्स बनाए उन्होंने, हल्दी का ग्रैन्यूल्स। तो वो बहुत ऐसे उसका बहुत मार्केट है यहाँ पे। और ठंडियों में लोग बहुत लेते हैं, जब बारिश का मौसम होता है तब लेते हैं, वो चीज बहुत चलता है यहाँ पे, उसको मार्केटिंग कर दिया। इसी तरह से हल्दी जो है, आंवले का रस, हल्दी और मधु का प्रयोग करने से सभी तरह का प्रमेह को दूर करता है। मधु का प्रयोग हम लोग कफज प्रमेह और पित्तज प्रमेह में करते हैं, वातज मधुमेह है उसमें मधु नहीं करते हैं। और प्रदर रोग में गुग्गुल के साथ प्रयोग करते हैं, रसांजन के साथ प्रयोग करते हैं, तो रक्त प्रदर जो है अस्त्रिकधर उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। खुजली में पामा, दाद, शीत पित्त, उदर्द, फोड़े फुंसी, विचर्चिका, चर्म रोग में बहुत अच्छा काम करता है। और हल्दी का चूर्ण गोमूत्र के साथ खिलाने से और अच्छा फायदा करता है, मक्खन के साथ स्थानिक लेप करने से फायदा होता है, हरिद्रा खंड लेने से हर तरह के स्किन की बीमारियां ठीक होती है। उसी तरह से चूना या सज्जी छार के साथ हल्दी का प्रयोग करें तो किसी को मोच आया है, ऐंठन आया है, पिच्चित व्रण है, तो उसमें ऐसे जो घाव है उसमें लेप लगाने से, चूना और हल्दी मिला दिया और लेप लगा दिया ना, तो जल्दी से हील कर देता है। आप लोगों को बचपन में भी याद होगा कि स्कूल में जब गिर जाते थे, चोट लग जाती थी, घर में आते थे तो हल्दी का लेप लगा देते थे गर्म करके, तो एकदम ठीक हो जाते थे। उसी तरह से हल्दी और फिटकरी जो है, इसका अगर हम लोग सूक्ष्म चूर्ण करके, कर्ण स्त्राव जब हो रहा है, ओटाइटिस मीडिया, वहां से कान से पानी बह रहा है, उसका चूर्ण डालिए, हल्दी और फिटकरी मिक्स करके और डालिए, तो वो पूरी तरह, और कान के पास डाल के फूंक मारिए, तो वो अंदर जाएगा ना, तो कान का जो इन्फ्लेमेशन है उसको ये ठीक कर देता है। इसी तरह से बिच्छू और सांप काटने पे वेदना अगर हो रही है तो इसका धुआं देते हैं तो वो नष्ट कर, क्योंकि अगध प्रभाव है, लेकिन हर तरह का सांप काटने पे काम नहीं करेगा, कुछ कुछ ही जो निर्विष सर्प है उनका। और क्या है, इंडिया के जो सांप है वो ज्यादा जहरीले नहीं है, जहरीले सांप अफ्रीका में मिलते हैं या अमेरिका में मिलते हैं। इंडियन सांप है वो भी जहरीले हैं, लेकिन उतना सांप नहीं जहरीले, ऐसा रिसर्च में पता चला है। नेत्राभिषंद में बहुत अच्छा फायदा होता है। आंखों में कंजक्टिवाइटिस है तो 1 भाग हल्दी, 20 भाग पानी, इसको उबाल कर आंखों में डालते हैं, तो आंख की वेदना कम हो जाती है कंजक्टिवाइटिस में, और आंखों में जो कीचड़ आ रहा है, ऐसे जो कंजक्टिवाइटिस से जो आ रहा है वो कम हो जाता है। और नेत्र आच्छादन के लिए भी इससे रंगे हुए कपड़े का ऊपर से पट्टी लगा के बांध दे, तो वह पूरी तरह से एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, तो कंजक्टिवाइटिस में बहुत अच्छा उपयोग होता है। स्लीपद व्याधि जो है उसमें गुड़ और गोमूत्र के साथ प्रयोग कराया जाता है। शिराशूल है या जोंक ने काट दिया, तो जैसे हम लोग जलौकावचारण करते हैं उसमें, या शिराशूल है तो उसमें शिराशूल में तो प्रयोग करते ही हैं, वो मैं बताऊंगा। जोंक के काटने पे हल्दी का लेप लगा दिया तो बहुत अच्छा फायदा हो रहा है।
शिराशूल है तो पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो ये सारक गुण के वजह से पेट अच्छे से साफ करता है, हल्दी का प्रयोग करते हैं इसी तरह से। और ये एक दिन में नहीं हुआ, धीरे धीरे करके ये ठीक कर देता है। इसी तरह से अगर जोंक ने काट दिया तो वहां पे खून बंद करना है, क्योंकि उसके लार में हिरुडिन नाम का सब्सटेंस होता है, तो वो हील बंद नहीं होता, खून वो आते रहते हैं, तो हल्दी का हम चूर्ण डाल के पट्टी बांध दे तो वो बंद हो जाएगा। इसी तरह से जो एलोवेरा जो होता है, घृत कुमारी, उसका जो गूदा होता है उसके साथ हल्दी को मिक्स करके, और शोथ युक्त अर्श जो है, या फिर ये जो है क्या बोलते हैं, फिस्चुला है या फिशर है, उसमें सारा ड्रेसिंग करने के टाइम पे सब कचरा निकाल के पूरे से जात्यादि तेल वगैरह, व्रण रूपक व्रण शोधक तेल से क्लीन करके, और फिर घृत कुमारी का जो अंदर का मज्जा होता है, जो पल्प होता है, उसको और हल्दी के मिक्स करके वहां लगा दे तो शोथ को कम कर देता है। किसी को योशापस्मार होता है, भूतोन्माद होता है, भूत के वजह से आगंतुक भूत होते हैं, पितृ ग्रह, राक्षस ग्रह, तो इसमें इसका धुआं देते हैं तो यह भूत प्रेतों को भी भगा देता है। इसी तरह से हल्दी के जो ताजे पत्ते होते हैं उसको मछली के साथ भून के लोग खाते हैं, और मछली का दुर्गंध दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं, या घी का दुर्गंध करने के लिए हल्दी का प्रयोग करते हैं। और ताजा हल्दी का जो रूट होता है ना, उसका अचार भी बनाया जाता है। आसाम साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड में इसका अचार बनाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। आप लोग और कुछ बताना चाहिए? मसालों के रूप में तो हल्दी के बिना हमारा इंडियन फूड बनता ही नहीं है। पंजाबी मसाले देखे या साउथ इंडियन मसाले देखे, उसमें हल्दी का प्रयोग होता ही होता है। चलिए आप लोग कुछ बोलिए, माधुरी मैडम कुछ बोलना चाहेंगी, विनीता मैडम कुछ बोलिए, जितेंद्र मिश्रा जी, वर्षा मैडम कुछ बोलिए आप प्लीज, महेंद्र सर कुछ हल्दी का प्रयोग बताना चाहेंगे आप लोग? डिलीवरी के बाद तो सूतिका परिचर्या में हल्दी का बहुत ज्यादा। सर हाँ सर बोलिए। प्रणाम। हाँ जी बोलिए, बोलिए मैं बोलिए। बोलूं सर? हाँ बोलिए। सर हल्दी का अभी प्रयोग सर 2 दिन पहले ही मैंने किया था। मैंने मैंने खुद ने किया सर। तो सुबह क्या सर, दूध में जैसे कच्ची हल्दी उबाल के ली ना, तो सर पूरे मुंह में ना मुंह पाक हो गया। तो सर इसका मैंने शुरू में सर अभी सुना नहीं लेक्चर, तो क्या उष्ण उष्ण के रहता लिए है, होती है? उष्ण रहता है, ये किसी किसी को साथ में नहीं रहता, पित्त प्रकृति वालों को नहीं साथ में रहता है, हाँ उष्ण सर। रहता है। हाँ, तो वो मुंह पाक हुआ, वो जो फ्रेश इसलिए हल्दी आती उसमें है। मक्खन के साथ लगाएं या गुलाब जल के साथ करें, डायरेक्ट ना लगाएं जिनको तकलीफ होती है। जी सर। जी, और किसी को कुछ बताना है प्लीज बताइए, बोलिए बोलिए, हम ऐसे शांत मत रहिए। हाँ जी नमस्कार सर। हाँ बोलिए सपना हेलो। मैडम। हाँ जी जी नमस्ते। जी। हाँ जी सर, वो एक अपने ना हरिद्रा के कुछ ना फार्मेसीज हैं, वो एक स्नैक 30 करके कुछ कैप्सूल बनाती हैं। वो कहती हैं ये एक नैनो पार्टिकल थेरेपी से बनाया गया हरिद्रा का ऑयल है। तो वो क्या सही है सर, यूज करवाना हरिद्रादि पेशेंट्स तेल को? वो भी स्किन के लिए अच्छा होता है ना, हरिद्रादि तेल। हाँ सही होता है। तेल, हाँ, नैनो नैनो पार्टिकल कोई मतलब उनकी प्रोसेसिंग है उसके थ्रू। मतलब वो कहते हैं कि जो हरिद्रा चूर्ण जो अपन 5 ग्राम यूज करते हैं, जी उसका ये 10 टाइम्स मतलब इफेक्ट करती है, ये जो नैनो पार्टिकल थेरेपी से बनाया गया हरिद्रा ऑयल है। जी, क्या ये सही है सर? ये सही है। इसमें एक हम्म। कपूर जैसा गंध आता है, और ये सर इसके कैप्सूल आते हैं बने यस बनाए, वो स्नैक बने बनाए आते हैं। और कुर्कुम स्नैक नाम का 30 जो करके। तत्व होता है C12H20, हम्म पीला हम्म। और रवेदार रंजक पदार्थ होता है, जो मध्य में घुल जाता है, अल्कोहल में घुल जाता है, और क्षार में मिलाने से जी सर। रेडिश बादामी कलर का हो जाता है। और इसमें जो कुमिन का हाँ ऑयल जो रहता है, वो जी कोलेस्ट्रॉल को सर। डिसॉल्व करता है। और हाँ जी सर, उन उन कैप्सूल का सर असर है ना आमवाद डिजीज में बहुत अच्छा मिला था हमें। जी जी सर, इसके बारे में स्नैक 30 के बारे में मैं अपने एक्सपीरियंस बता सकती हूँ सर। हाँ जरूर बताइए। सर ये इफेक्टिव है पेन में बहुत जल्दी, बट ये अगर हम वो लोग कहते हैं, उन्होंने बताया नहीं था, तो मुखपाक और उष्णता बढ़ जाती है। तो इसके साथ फिर जब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि 20 मतलब कि आपको वाटर इनटेक बहुत ज्यादा लेना होता है इसके साथ ना। मतलब अगर आप किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो आप वाटर इनटेक बहुत बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये उष्णता बहुत कर देता है। और जैसे विंटर सीजन में तो अच्छा है, लेकिन अगर समर सीजन में मैंने यूज किया तो पेशेंट ने कंप्लेन किया सर इसके लिए ना। जी 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 हाँ जी सर, वो तो है।
पित्त प्रकृति और उष्ण हाँ, और ये उष्ण है और एनवायरनमेंट वहां में पे हम, एक्सट्रैक्ट देंगे हाँ तो नुकसान करेगा। हाँ, ये सर बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है, और इसका विंटर सीजन में और कफ वात प्रकृति के मतलब रोगियों में अच्छा रिजल्ट है इसका। जी, जी सर। आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी आज। और महेंद्र सर, आप कुछ और बोलना चाहते हैं? महाजन सर कुछ बोलना चाहते हैं तो बताइए। महाजन सर, बचपन का कोई स्टोरी है हल्दी से रिलेटेड? अभय सर, पटनायक सर कुछ बोलना चाहेंगे? मिश्रा सर? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ सर प्रमेह रोगियों को क्या हम दूध के साथ हल्दी दे सकते हैं? हाँ, मीठा जो नहीं देना है, मधुमेह, मीठा नहीं नहीं देना है, मीठा नहीं निशा सर, अमलकी दूध, देते हैं। दूध हाँ, कल्पना के साथ। देते हैं। और सर ये तो सही है सर, पित्त प्रकृति वालों को हल्दी नहीं सेवन करना चाहिए, क्योंकि उससे होता है सर हीट बढ़ जाती है बॉडी में, पित्त और पहले से ही होता है और पित्त बढ़ जाता है। जी, ठीक है। अभय सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे हल्दी के बारे में? डॉक्टर अभय साहब, प्रदीप सर कुछ बोलिए प्लीज। डॉक्टर सतेश जी, जागीर सिंह जी, पद्मलोचन पांडा जी कुछ बोलिए। जितेंद्र भांजा जी कुछ बोलिए आप प्लीज। नहीं, बोलिए बोलिए। सर प्रणाम सर, हाँ प्रणाम जी, सर। हाँ बोलिए। आपके उड़ीसा में कैसा प्रयोग होता है? सर ये तो आपने भी जो बताया सर कि ट्रेडिशनल इनका बहुत यूज किया जाता है सर। हर शादी के पहले भी तो हल्दी लेना तो जरूर सर होता है। और जितना भी पूजा और पार्वण आता है उड़ीसा में, हर लोग तो हल्दी को ही यूज करते हैं सर। और इसके बाद जब यहाँ जब चिकन पॉक्स हो जाता है ना, तो घर में नीम के पत्ते और हल्दी को धूपन करते हैं लोग। सर मेरा भी एक एक्सपीरियंस है हल्दी में। एक पेशेंट आया था जिसको जोग्रेन सिंड्रोम था सर। जी तो वो आया था मेरे पास। उनका जो टांग में ज्यादा अल्सर हो रहा था। वो जहाँ जितना भी एलोपैथिक डॉक्टर के पास दिखाया, वो अल्सर बिल्कुल नहीं जाता था, और उनका आंखों में भी उभयटिस भी सर था, एंटीरियर उभयटिस था। तो मेरे पास था, मैं उनको गुड़ची का 2-2 टैबलेट दिन में 2 बार, और वो जो हरिद्रा का सिंगल हर्ब आता है 2-2 टैबलेट 2 बार दिया। तो 2 मंथ्स में उनका 80% हील हो गया, और उनका उभयटिस भी चला गया सर। यही एक एक्सपीरियंस है मेरे पास सर। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। और किसी को कुछ हाँ। बताना है प्लीज बताइए। किसी का कोई और एक्सपीरियंस है? महेंद्र सर, वीना मैडम, रुचि मैडम कुछ और बोलना चाहती हैं हल्दी से रिलेटेड? पटनायक सर कुछ बोलिए सर आप। किरण चौधरी जी, आप कुछ बोलिए प्लीज। हाँ, रुचि मैडम बताइए। सर मेरा एक्सपीरियंस है कि कुछ पेशेंट्स को जो सुबह मॉर्निंग स्नीजिंग का बहुत ज्यादा इशू रहता है, कि उनको सुबह लाइक 17-18 और बहुत ज्यादा स्नीजिंग का रहता है, उसमें बहुत अच्छा रोल मैंने देखा है सर इसका। मैंने तो हरिद्रा पाक जो है, वृहद हरिद्रा खंड हरिद्रा पाक, इसका बहुत सारे बीमारियों में, स्किन के प्रॉब्लम में, अर्टिकेरिया में बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है। सोरियासिस में देखा है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखा है, ब्लीडिंग अगर सार्कोमा है, इंटेस्टाइनल कैंसर है, उसमें भी बहुत अच्छा इसका फायदा होता है। कैंसर में तो बहुत अच्छा फायदा होता है, हील करता है जल्दी जल्दी ब्रन को। बोलिए, और किसी को कुछ बोलना है? पद्मलोचन जी कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो पेड ग्रुप है वो आज बंद हो जाएगा। आप लोग नया ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं दिसंबर का, तो आप लोग वो भर दीजिए, फिर हम लोग नए ग्रुप में हो जाएंगे और ये पेड ग्रुप बंद हो जाएगा। दूसरा बात है कि मैं अभी गुजरात जा रहा हूँ। मैं कभी कभी लेक्चर ले पाऊंगा, कभी कभी नहीं ले पाऊंगा, तो आप लोग गुस्सा मत होइएगा। जब नेटवर्क होगा तो मैं लूंगा, जब ट्रैवल कर रहा हूँ तो नहीं लूंगा। लेकिन लेक्चर होते रहेंगे, आगे पीछे होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। फिर मैं पुनः आ जाऊंगा तब तो और अच्छे से होंगे। अगर मेरा कोशिश रहेगा कि कभी ना छूटे, लेकिन अगर नहीं कभी हो पाए तो मैं ग्रुप में लिख दिया करूंगा। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ। आप सभी लोग का धन्यवाद। अब हम रात को 9 बजे मिलते हैं, फिर हम क्लिनिकल डिस्कशन करते हैं। सभी को थैंक यू, प्रणाम।